हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो? बढ़िया। चलो, तो मेरे को ये बता दो कि आपने पेपर 1, 2, 5 कंप्लीट कर लिए हैं और आप क्या मेरे साथ पेपर 6 पे चल रहे हो? तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आप कौन से पेपर पे चल रहे हो। और एक क्वेश्चन मेरे को जानने का बहुत इगरनेस थी कि आप कौन सी सिटी और कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हो। आप मुझे कहाँ देख रहे हो, क्योंकि गुजरात से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स आप देख तो गुजरात से ही रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आज हम करेंगे पेपर नंबर 6 हमारा चल रहा है, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 45। तो आ जाओ फटाफट मेरे साथ ऑन द स्क्रीन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। और 2 स्लोगन पे अभी हम काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार, सबका साथ सबका विकास। तो आपको कितने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है? कम से कम 5 लोगों के साथ। ठीक है, पहले हमने 1 से शुरुआत की, 2 और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम आ गए 5 पे। तो आपको कितने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है? 5 लोगों के साथ। ओके, तो आ जाओ फटाफट इसी स्लोगन के साथ काम करते हैं, अब की बार 90 पार। ओके, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो आ जाओ, चलो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 45, गुजरात फर्टिलाइजर। गुजरात, तो आप भी अगर मुझे गुजरात से देख रहे हैं तो यू कैन आइदर गिव मी अ थम्स अप, और गुजरात से ही देख रहे होंगे क्योंकि हम गुजरात स्टेट बोर्ड ही तो कर रहे हैं। चलो, गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑफ भरूच इशूड 4,50,000। आप में से कितने लोग भरूच से बिलोंग कर रहे हैं? प्लीज रिप्लाई मी कि आप भरूच से बिलोंग करते हैं क्या? नेक्स्ट सिटी issued 4,50,000 shares of rupees 10 per share. Amount called up on application were rupees 3 per share. Allotment पे भी 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ओके, एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 6,20,000 shares. Allotment of 4,50,000 share were made on a pro rata basis to 5,40,000 share, and the amount paid on applicant by the remaining applicants were refunded by the company. Mahesh, to whom 1,000 shares were allotted to fill। ये बाद में देखते हैं, पहले प्रोरेटा का है तो जितना बोला है उतनी एंट्री करते जाते हैं। तो सबसे पहले भले प्रोरेटा हो, पहली एंट्री पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नो। तो पहली एंट्री लिखते हैं। चलो, कौन सा पेन आज हम यूज़ करेंगे? कुछ अलग करते हैं आज हम। चलो, आज ऑरेंज से काम करते हैं। तो डेट्स तो दी नहीं है, तो आप फर्स्ट एंट्री लिख लो बैंक की। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरा ये वाली लाइन थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, मैं थोड़ी बड़ी करती हूँ उसको। 2 टुकड़ों में तो मैं ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी करती हूँ, नहीं तो मेरा माएगा नहीं इसमें। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आपके पास जगह पूरी हो तो आप एप्लीकेशन पूरा लिखना। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितनी अमाउंट आएगी, कितने के शेयर मिले आपको? 6,20,000 के। तो 6,20,000 इंटू हाउ मेनी अमाउंट इज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन? 3 रुपीज। सो इंटू 3 रुपीज, सो 18,60,000। तो पहली एंट्री आएगी आपकी 18,60,000 से। 18,60,000। ठीक है, बता देती हूँ कैसे आया। तो देखो, जितने शेयर मांग 6,20 की एप्लीकेशन मिली है, तो 6,20 इंटू 3 रुपये। ठीक है, अब ये टेम्पररी अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। जितना आप इशू कर रहे हो उतने की ट्रांसफ़र करना। तो लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एक बार इसको थोड़ा कम कर देते हैं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको वापस दे देना है उसको टू बैंक, जो उसको रिफंड कर देंगे। और उसने बोला प्रो डेटा बेसिस पे, तो उन लोगों का पैसे को एडजस्टमेंट कहाँ पे करोगे आप? अलॉटमेंट में करोगे। तो एक बार टू अलॉटमेंट तो लिख देती हूँ और देखती हूँ फर्स्ट कॉल में भी आएगा क्या। वैसे फर्स्ट कॉल तक नॉर्मली आता नहीं है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। बोलो कितने
5,40,000 को 4,50,000 दिए, तो 5,40,000 में से माइनस कर दो 4,50,000, तो आपके 90,000 शेयर्स ज़्यादा हैं और 90,000 पे 3 रुपये, तो 270 की हुई, जबकि आप 450 पे अगर 3 रुपये मांगते होंगे तो उससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इतनी एंट्री आएंगी आपकी। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, 18,60,000। ठीक है, अब कैपिटल में कितना जाएगा, तो आप कितना इशू कर रहे थे, तो देखो कितने इशू कर रहे थे हम, 4,50,000, तो 4 लाख इंटू 4,50,000 इंटू 3 रुपीज़। ठीक है, कितनों को रिफंड करना है, हमने 540 को दे दिया, तो 620 में से 540 को तो हमने दे दिया, तो रिफंड कितने करना पड़ेगा, 80 को करना पड़ेगा। तो 2 बैंक में आएगा 80,000 इंटू 3। कैसे आया 80,000? हमें एप्लीकेशन कितने की मिली थी, 620 की। 620 में से 540 को हमने 450 शेयर्स दे दिए, तो 90,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा है उसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगी, उनको रिफंड नहीं किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलॉटमेंट नहीं, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखो बच्चों, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अगर फर्स्ट कॉल ये कर देख रही थी मैं, अगर फर्स्ट कॉल में भी एडजस्टमेंट हो रहा होता ना, मतलब ज्यादा होते प्रो रेटा पे, तो नीचे 2 फर्स्ट कॉल लिखती, पर आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने कहा जाने को नहीं समझ में। ठीक है, तो बैंक में आ जाएगा 80,000 इंटू 3 रुपीज़, तो आ जाएगा 2,40,000। तो बैंक में आ जाएगा 2,40,000, 4,50,000 इंटू 3 रुपीज़ कर दो, तो वो आ जाएगा 13,50,000। और अब माइनस करके मत लिखना, देखो माइनस करके मत लिखना, मैं बताऊं कैसे लिखना। देखो अब अलॉटमेंट में कितना आएगा, तो हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा ज़्यादा मिला है वो हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने 5,40,000 जो शेयर थे उनको हमने कितने शेयर दिए, हमने शेयर दिए उनको 4,50,000, तो बचे हुए शेयर्स का पैसा हमारे पास ज़्यादा पड़ा है, तो 5,40,000 में से आप माइनस कर लो 4,50,000, यानी 90,000 का पैसा ज़्यादा पड़ा है, और 90,000 शेयर का, तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना क्या मिला था हमें, एप्लीकेशन मिला था, तो इंटू 3 रुपीज़ ऐसे। ठीक है, तो 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,70,000। बोलो कोई दिक्कत है? चलो देखो, इसलिए मैं कोई भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालती, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो नेक्स्ट, सेकंड हो गया, अब थर्ड करते हैं। और मेरी बात सुनो, जब अब अलॉटमेंट की एंट्री करो तो ध्यान रखना, आप इतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर चुके हो, हमें पहले ही मिल चुके होते पैसे। ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से, तो ड्यू करो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए ही हैं, और कितने शेयर से करोगे, 450 से, तो कैसे करोगे, 450 इंटू 3 रुपये, तो करो 4,50,000 इंटू 3 रुपीज़। ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से, तो लिख दो 13,50,000। अब मांगते समय ध्यान रखना 270 पहले ही आ चुका है, तो 4 का एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब कोई ऐसा है कि जिसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया था, ये भी देख लो, महेश टू होम 1,000 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं चुका, ये अलॉटमेंट तो सबने चुका ही दिया, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा, देखो आप मांगते थे 13,50,000, जिसमें से 270 पहले ही आ चुका है। आप मांगते कितना थे, 13,50,000, जिसमें से 270 पहले ही आ चुका है आपके पास। एप्लीकेशन पे आपने उनका बोला भाई तुम्हारी एडवांस पैसा आ चुका है, तो हम एडजस्ट कर देंगे, तो एडजस्ट कर दो, -270।
क्योंकि कोई ऐसा तो है ही नहीं जिसने नहीं चुकाया। तो आपकी अमाउंट आएगी 10,80,000। तो लिख लो 10,80,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 10,80,000। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ड्यू करो फर्स्ट कॉल, फिफ्थ एंट्री। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल है क्या? हाँ, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है ना, एक बार देख लूँ मैं। नहीं, फाइनल कॉल भी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड मत लिखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 4,50,000 इंटू 2 रुपीज़। तो 4,50,000 इंटू 2 रुपीज़, तो आपका वैल्यू आएगी 9 लाख रुपीज़। तो लिखो 9 लाख रुपीज़। अब पैसा मांगो तो सिक्स्थ एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखो कोई ऐसा है क्या जिसने नहीं चुकाया? शेयर फोरफिटेड भी है क्या इसमें? कौन सा क्वेश्चन था ये वाला था? नहीं, फोरफिटेड नहीं है। है। तो हम कॉल से एरर नहीं लिखते, क्योंकि फिर फोरफिटेड में उसका नाम लिखना पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं है, आप कॉल से एरर को भी क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक है। तो महेश था जिसने फेल टू पे द फाइनल कॉल है, खाली फर्स्ट कॉल तो चुका दी होगी उसने। ठीक है, तो पूरा पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। उसने खाली फाइनल कॉल नहीं चुकाई है, तो फर्स्ट कॉल तो चुका दी होगी, कुछ नहीं बोला तो 9 लाख रुपए आपके पास पूरे आ जाएंगे। 9 लाख रुपए। ठीक है। चलो सेवेंथ एंट्री ड्यू करो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख लो, या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ही लिखती हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो हमेशा पूरी अमाउंट से। तो आपके शेयर कितने हैं? 4,50,000 और इंटू उस पर भी 2 रुपए। देख लो, 2 ही थे दोनों पे। देखो 2 रुपए इस पे, 2 रुपए इस पे। तो इंटू 2 रुपीज़, तो इस पे भी कितने आएंगे आपके? 9 लाख रुपीज़। इसमें भी 9 लाख रुपीज़। ठीक है। चलो लास्ट एंट्री, थोड़ा सा और बड़ा बनाया होता तो करना ही नहीं पड़ता। अब देखो लास्ट थोड़ी, अरे हाँ अभी तो बहुत सारी एंट्री बाकी है। 8th एंट्री करो, पैसा मांगो। फोरफिटेड भी तो है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ऐसा क्यों हो गया? फाइनल कॉल। अब 450 में से महेश के कितने शेयर थे? 1,000। तो 450 में से 1,000 माइनस कर देना, 4,50,000 में माइनस कर देना 1,000। जो बचा उसको इंटू कर देना 2 रुपीज़ से। तो 4,50,000 उसमें से माइनस कर देना 1,000, तो आएगा 4,49,000 इंटू 2 रुपीज़। बाकी सबने चुका दी होंगे, तो आएगा 8,98,000। तो अमाउंट आएगी 8,98,000, और उधर भी आएगी 8,98,000। अब उससे शेयर वापस ले लो, तो वापस लो 9th एंट्री। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फोरफिचर की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड। जो चुका दिया वो शेयर फोरफिटेड में, और 2 जो नहीं चुकाया उसके नाम से। तो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं चुकाया था, तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो अगर मैं यहाँ लिखती, अगर मैं 8th एंट्री में लिखती बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में क्रेडिट करती
9 लाख रुपीस। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में डेबिट भी किया था 9 लाख, क्रेडिट भी किया 9 लाख, तो उसको वो तो क्लोज हो चुका। तो आप 9th एंट्री में या फाइनल कॉल की जगह क्या लिखते हैं, 2 कॉल्स इन एरर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक एंट्री में कॉल्स इन एरर लिखा है तो क्रेडिट भी कॉल्स इन एरर को ही करना। ओके, चलो लिखो कितने रुपए पूरे कॉल्ड अप कर चुके हो, कितने शेयर है 1000। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1000 इंटू 10 रुपीज। यहाँ पे आएगा 1000, कितने चुका दिए, 2 रुपए नहीं चुका है तो 8 चुका दिए होंगे, और 1000 इंटू 2 रुपीज लिख लो। तो यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 8,000 और यहाँ पे आएगा 2,000, ठीक है। और लास्ट एंट्री, नहीं लास्ट क्यों, सेकंड लास्ट रीइशू की एंट्री करो, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, वापस सेकंड को बेच दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए पे बेचा है आपने, कितने पे रीइशू किया, रीइशू एट ₹5, तो डिस्काउंट भी है तो ये नहीं आएगा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 1000 पूरे शेयर इशू कर दिए, रीइशू कर दिए, तो 1000 इंटू 5 रुपीज, यहाँ पे 10 रुपए का शेयर था तो 1000 इंटू 5 रुपीज, यहाँ पे 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और 1010 इंटू नीचे, तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और यहाँ पे आ गए 10,000। अब देखो फोरफिटेड में क्रेडिट किए थे 8,000, डेबिट किए आपने कितने 5,000, तो रिजर्व में कितने चले जाएंगे, लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कितने थे यहाँ पे 8 में से 5 चले गए तो 3, और ये हमारा खत्म। यहाँ पे टोटल लगा देना विदाउट नरेशन पूछेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, अच्छा ये लॉजिक सिखा देती हूँ, चलो इसमें वापस सिखा देती हूँ आपको लॉजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन तो वैसे भी जल्दी हो जाता है। तो देखो फर्स्ट होल्डर ने कितने पैसे दिए मुझे, फर्स्ट होल्डर ने 8,000 रुपए दिए उन शेयर के, सेकंड होल्डर ने कितने पैसे दिए उन शेयर के 5,000 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 13,000 रुपए, 8 और 5 13। लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, फेस वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपए, तो मेरे को फायदा कितने का हो गया 3,000 का, जो है ना फर्स्ट होल्डर से आपको 8,000 रुपए मिले ना, ये रहे, सेकंड होल्डर से 5,000 रुपए मिले, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है समझ आया। लो खाली ये बोला है प्रो डेटा पे जो पैसा मिला उसको आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, तो खाली सेकंड एंट्री में आपका अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। और एक और चीज, कॉल्स इन एरर को अगर 9th एंट्री में आप एंट्री कर रहे हो, सॉरी 8th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो 9th एंट्री में आप एंट्री करना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एंड 2 कॉल्स इन एरर, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक है ओके। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आधा आधा ले लो, 4 एंट्री ले लो पहले, डन, 5 से ले लो, डन, एक ही एंट्री बची ये ले लो, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, और कोशिश करेंगे कि आज की डेट में हमारा सेक्शन एफ खत्म हो जाए और पेपर नंबर 6 भी खत्म। तो पेपर 1 to 6 में आपको दे चुकी हूँ। अब मेरा जो नारा है, सर लाइट जलाइए, अब जो मेरा नारा है, मैं जिस स्लोगन्स पे काम कर रही हूँ, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार, तो उसमें मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती थी उतना मैंने कर दिया, यानी मैंने पेपर 1 to 6 चढ़ा दिए। अब आप मेरी हेल्प करेंगे किस चीज़ में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो आप इस
इन वीडियोस को, ताकि दूसरों को भी क्या मिल सके, मदद मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दो। और दूसरी चीज़, अगर आप जो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं कमेंट में। और एक और चीज़ मैं खाली आपको बोल रही थी कि आप जो मुझे नेक्स्ट टारगेट देने वाले हैं 1 शॉट वाला, वो पेपर 3 सेक्शन ए में जाके लिखना, ताकि मुझे एक कमेंट बॉक्स में सारा एक साथ डेटा मिल जाए। ठीक है, तो फिर पेपर 6 करने के बाद मैं आपको मिलूंगी 1 शॉट के लिए। ओके, तो वेकेशन पीरियड है, पर आपको वेकेशन नहीं बनाना, क्योंकि आपका वेकेशन मार्च के बाद, 17 मार्च के बाद वेकेशन ही वेकेशन है बच्चा। अभी आपको लगातार पढ़ते जाना है। एंड प्लीज, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन कि कब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेपर का अपलोड हो रहा है। और उसके साथ साथ हम आपको नोट्स के भी पीडीएफ दे रहे हैं, तो आपको उसके भी वीडियोस चढ़ते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो आपको दे नहीं सकते, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है नहीं। तो हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नोट्स भी आप वीडियो के नीचे जो बायो लिंक होंगे उनमें आपको नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। और सर ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी आपको नोट्स से रिलेटेड, तो वो उस वीडियो में दी है। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द अदर्स ऑल्सो। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।